हाय एवरीवन, मैं प्राची अपने चैनल रिवीजन तड़का में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा जैसे कि किसी भी कंप्यूटर किसी भी सिस्टम में जो भी हमारा रॉ डाटा होता है या किसी भी चीज को हम स्टोर करते हैं उसे हम बोलते हैं डाटा। डाटा जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं कोई भी हम पिक्चर्स, कोई भी हम इंफॉर्मेशन जो वर्ड फॉर्म में लिख के हम स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाटाबेस। डाटाबेस क्या था? डाटाबेस एक कंप्यूटर का पार्ट था जिसमें कि हम अपने भी जो भी डाटा होते थे उसको इजीली या और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम उसे स्टोर कर सकते थे और कुछ सर्टेन क्राइटेरिया के हेल्प से हम उसे इजीली असेस कर सकते थे। तो ये था हमारा डाटाबेस। डाटाबेस क्या था? जैसे कोई भी हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम सर्टेन क्राइटेरिया की हेल्प से उसे इजी एक्सेस कर सकते हैं। जो डाटाबेस है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करता है डाटा मैनेजमेंट करने के लिए। तो जो भी ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम डाटा अपना एंट्री कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में वो उसे इजीली हमें शो कर सके जब हमें उसकी जरूरत पड़े। तो जो भी डाटा हम अपने कंप्यूटर में एंट्री कर रहे होते हैं उसे हम एंट्री बोलते हैं और जो भी हम कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेकिंग ए क्वेरी प्रोसेस भी बोलते हैं। आता है हमारे पास टाइप ऑफ डाटाबेसेस। टाइप ऑफ डाटाबेस में जो ओरिजिनली डाटाबेस को किस तरह से मैनेज किया जाता था उसमें से फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में क्या होता था कि जो भी सोर्सेज या जो भी इंफॉर्मेशन होती थी उसे हम बिना रोज और बिना कॉलम के एक कंटिन्यू पैटर्न में हम लिखते जाते थे। जैसे कि हमने नेम ले लिया, कोर्स ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, उसके बाद हर एक बच्चे का नेम कॉमा लगाते थे, उसका स्टेट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर कॉमा, उसके बाद हम एक सिंबल एक वर्टिकल बार को यूज करते थे। जो वर्टिकल बार इस तरह से रिप्रेजेंट होता था, ये यूज करते थे वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जैसे किसी भी एक बच्चे का डाटा खत्म हुआ उसका हम ये वर्टिकल बार यूज करते थे, उसका हम सेकंड कंटिन्यू। तो ये एक कंटिन्यू मेथड होता था। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि हमने नेम, स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा मेन वो चीज है और इसमें हम अपने स्टूडेंट के डाटा को फिल करना है। तो हम क्या इसके बाद हम क्या करते थे फ्लैट फाइल में? जैसे नेम है तो नेम हमने ले लिया राम, उसके बाद उसका स्टेट हमने जैसे पुणे ले लिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में हमने कुछ भी लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा की जगह ये वर्टिकल बार को यूज करेंगे। ये वर्टिकल बार हमने यूज कर लिया। उसके बाद हम सेकंड बच्चा अब हम ले लेंगे। सेकंड बच्चे का उसका कहाँ पे है, वो कहाँ रहता है, उसका स्टेट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम एक मार्क लगाएंगे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता था। तो ये था हमारा फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल में इस तरह से जो कंटिन्यू हम डाटा लिखते थे तो इस वजह से हमें ये डिफिकल्टी आती थी जब हम इसे रीड करना चाहते थे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर बच्चा जो इसके बाद 2-3 हमने और लिखे होंगे तो उसमें से अगर हम किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लेना हो तो हमें पूरा डाटा को रीड करना होता था। तो जो पूरा डाटा रीड करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था और बहुत ही ज्यादा मेहनत भी लगती थी। तो इसके बाद फर्दर इससे ओवरकम करने के लिए आगे डाटाबेस मैनेजमेंट के 2 टाइप्स बने। कौन कौन से? एक पहले थे रिलेशनल डाटाबेस और सेकंड था हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। फाइल के जो भी लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस आया। रिलेशनल डाटाबेस में क्या करते थे हम रोज और कॉलम्स की हेल्प से अलग अलग टेबल्स बनाते थे अपने अपने डाटा को इनपुट करने के लिए। तो जैसे कि इसमें दिखाया कि हमने 3 टेबल बनाए हैं। 3 टेबल में जैसे पहले टेबल में हमने ये तीनों टेबल एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। तो पहले टेबल में जैसे मैं स्टूडेंट का लेना है, स्टूडेंट का नंबर लिख देंगे, कितने डाटा एंट्री करने, जैसे 1 2 3। अभी हम यहाँ पे 3 स्टूडेंट के डाटा को एंट्री करना है। तो पहले स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। जैसे इसमें लिख देते हैं राम, श्याम और सीता। ये 3 स्टूडेंट का हमने नाम लिख लिया। अब इसका स्टेट लिख लेंगे, फर्दर स्टेट। हमने इसका लिख लिया स्टेट। तो अब इस नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? अब हमें
ये दोनों चीजों को यहाँ पे रिपीट नहीं करनी। हम ये नंबर लिखा था, नंबर 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3, एक चीज को कॉमन रखेंगे, बाकी जो दूसरी चीज होगी उसको वेरी करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट स्टूडेंट में राम था, ये पुणे से, इसने कौन सा कोर्स लिया है, इसने कोर्स ले लिया, कोर्स नंबर जो भी हमारे में लिखा है, जैसे हमने हैज 25 कोर्स का नाम ले लिया, कोर्स ले लिया 25। अब सेकंड वाले इसमें क्या करेंगे, जैसे कोर्स 25 तो लिया, अब इस कोर्स का क्या नाम है, जैसे कोर्स का नाम है बायोकेमिस्ट्री। इस तरह से हम इसे रिलेट। सेकंड में जैसे देखते हैं कि शाम ये चंडीगढ़ से है, इसने कोर्स कौन सा लिया, इसने मान लो कोर्स नंबर 2 लिया। अब कोर्स नंबर 2 को सब्जेक्ट में, कोर्स नंबर 2 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो अब इसने कौन सा लिया, इसने ले लिया, यहाँ पे हम वापस से ये लिखेंगे, उसका तो हम कह लेंगे फिजिक्स लिया, इसने फिजिक्स ले लिया। अब थर्ड में भी वैसे ही करेंगे कि थर्ड स्टूडेंट यहाँ पे ये सीखता है, ये कहाँ से, पंजाब से है, पर यहाँ पे हमने एक चीज कॉमन ले ली, चाहे तो ये ले लो या तो हम यहाँ पे ये भी चीज यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसने कौन सा लिया, इसने सपोज कोर्स नंबर 5 लिया, कोर्स नंबर 5 में इसने हिंदी लिया। तो इस तरह से हम अपने रिलेशनल डाटाबेस में अपने डाटा को मैनेज करते थे। 3 टेबल बनाते थे, तीनों टेबल में हम एक चीज को कॉमन रखते थे और उसके बाद हम अपने जो भी डाटा को एंट्री करते थे। तो ये थोड़ा सा इजी होता था और टाइम कम लेता था फ्लैट फाइल के कंपेयर में। जैसे इसमें जैसे हमने देख लिया 1 देख लिया, तो अब हमने बस उसके कोर्स का नेम देखना है, ये नहीं देखना कि वो कौन सा कोर्स नंबर ऑप्ट करें या कहाँ से है। तो हम इस कॉलम में जाएंगे और सीधा देख लेंगे कि उसने बायोकेमिस्ट्री का कोर्स लिया है, इसने कौन सा कोर्स लिया है, हिंदी लिया है। तो इस तरह से हमारा रिलेशनल डाटाबेस काम। तो जो ये रिलेशनल डाटाबेस है, ये छोटे डाटा के लिए तो सफिशिएंट है, छोटा जैसे 3-4 कॉलम्स बनाने। अगर हमें इसमें सपोज 10-20 डाटा की एंट्री करनी है तो हम कितने सारे कॉलम बनाएंगे, और बना तो लेंगे हम, उसके बाद जब हमें इसे रिट्राइव करना होगा, जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमें फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और कंप्यूटर को इसे हम जैसे हम सर्च करेंगे तो कंप्यूटर को इसे निकाल के हमारे सामने लाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये भी जो रिलेशनल डाटाबेस है तो वो भी एक स्मॉल डाटा सैंपल के लिए ही यूज करने लगे हम। तो इसके बाद इसको भी ओवर करने के लिए हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस जो मेनली हमारा रिलेशनल डाटाबेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब लार्ज डाटा को बहुत ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, तो किसी भी डाटा को स्टोर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी हम डाटा डालते हैं उसको एक यूनिट के फॉर्म में, जैसे कि इसमें हमने कोई पर्टिकुलर डाटा लिखा और इसको हम एक यूनिट समझ, जैसे इसमें हमने नेम लिख दिया, तो नेम लिख दिया तो मतलब इस बॉक्स में नेम है और इसमें हमने लिख दिया स्टेट है। इसमें हमने स्टेट लिख दिया। तो अब नेक्स्ट कॉलम जो यहाँ पे है दूसरा यूनिट, इसमें हम स्टूडेंट का नेम लिख देंगे, स्टूडेंट का नेम लिख दिया और स्टूडेंट का स्टेट लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम फिर से दूसरा स्टूडेंट का नेम लिख देंगे और दूसरे स्टूडेंट का स्टेट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, ये पॉइंटर की हेल्प से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे पॉइंटर से नेम, तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये स्टेट ऐसा, फिर ऐसा। तो इस तरह ये पॉइंटर्स की जो हेल्प से हम अपने डाटा को इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे नेम, तो अगर जैसे हमने ये देख लिया कि यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है। इसी तरह से हम अलग, जैसे ये बॉक्स लिया, अब हमने दूसरा लेंगे जिसमें हम लिखेंगे कोर्स लिख देंगे और कोर्स के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे कोर्स का नेम। तो अब कोर्स का नेम, तो अगर यहाँ पे फर्दर बॉक्सेस बनेंगे उस यूनिट में अपना फर्दर डाटा लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि किस स्टूडेंट का डाटा है तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, फिर जो यहाँ पे बॉक्स बनेंगे पॉइंटर की हेल्प से ये कनेक्ट हो जाएगा कि स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है, फिर वहां पे लिखा होगा। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में जो भी हमारे डाटा होते हैं उसे हम कनेक्ट करते हैं। तो अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिलेशनल डाटाबेस दोनों को यूज करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज जो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस को मैनेजमेंट करने का कौन सा तरीका होता है। ओल्डर डेज में ओरिजिनली ये फ्लैट फाइल के फॉर्म से यूज होता था। उसके बाद जब फ्लैट फाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसके ड्रॉबैक्स आने लगे, तो उसके बाद उसके 2 फर्दर यूज किए, रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में भी बहुत स्मॉल डाटा था तो उसको मैनेज करना ईजी था, पर लार्ज डाटा पे उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। तो उसके बाद हमारे पास आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में हम डाटा को इकट्ठा करके एक यूनिट बनाते थे।
यूनिट बनाने के बाद पॉइंटर्स की हेल्प से उसे हम कनेक्ट करते थे। जैसे कि एक नेम वाला यूनिट ले लिया, दूसरा में स्टूडेंट के पूरे नेम भर दिए, तो इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स एंड कनेक्टर्स के हेल्प से हम इसे कनेक्ट करके इजिली देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल डाटाबेस देखेंगे, बायोलॉजिकल डाटाबेस के टाइप्स देखेंगे और डाटाबेस का लाइफ साइकिल देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।